तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा चौसर एज। चौसर एज से संबंधित हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों केवल आप वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखिएगा इसको। तो हम लोग इसमें जो भी राइट आंसर होगा राइट आंसर को देखेंगे और जो आपके सामने चार ऑप्शन भी हैं, चारों ऑप्शन पर भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक राइट आंसर के साथ साथ और भी क्वेश्चन का आंसर मिल सके। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौसर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए चौसर। चौसर इज द करेक्ट आंसर। चौसर को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना। चलिए और भी कुछ देखते हैं चौसर के बारे में जुड़ी अपडेट। तो चौसर को हम इंग्लिश पोएट्री का भी फादर कहते हैं और चौसर को नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। इंग्लैंड का नेशनल पोएट कौन है? चौसर है। और चौसर को ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा मतलब रेनासा का मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो चौसर को ही कहते हैं। आपको सारी बातें याद रखनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले ऑप्शन पर। तो अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है? अगला ऑप्शन है जॉन डन। जॉन डन के बारे में आप थोड़ा कुछ अपडेट देख लीजिए। तो जॉन डन को कहते हैं फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जॉन डन को कहते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। चलिए अगला ऑप्शन कौन सा है? शेक्सपियर है। शेक्सपियर के बारे में आप तो बहुत सारी बातें जानते होंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इन्हें शेक्सपियर को प्रिंस ऑफ बार्ड कहा जाता है, ठीक है ना, या प्रिंस ऑफ एवन कह लीजिए आप, प्रिंस ऑफ एवन कहा जाता है। चलिए अगला हमारा क्या है इसमें? अगला ऑप्शन है लॉन्गलैंड। लॉन्गलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो लॉन्गलैंड को कहते हैं फर्स्ट सटारिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का अगर कोई पहला सटारिस्ट है, पहला स्टार लिखने वाला कोई है तो वो कौन है? वो लॉन्गलैंड है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चौसर वाज बॉर्न अराउंड। चौसर का जन्म कब हुआ था? तो चौसर का जन्म हुआ था दोस्तों, वैसे पूरी तरह से तो ये डिक्लेयर डेट नहीं मिलती है, तो कहीं कहीं 1340 भी मिलता है और 41, 42, इनका जन्म 43 तक जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो 1400 में हुई थी। तो यहाँ पे जो आपको नियर अबाउट मिलेगा ऑप्शन में, आप उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे नियर अबाउट आपको क्या मिल रहा है? 1340 मिल रहा है, 1340। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा 1340। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन और आपको बता देते हैं, जैसे क्या ये 1335 है। तो 1335 ये जॉन गावर का है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज प्योरली फ्रेंच पीरियड। ये क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें और तब उसको देखें, टिक करें। देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज प्योरली फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच पीरियड का कौन सा वर्क है? आपको पता होना चाहिए। बता दें कि चौसर के लिटरेरी कैरियर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। फ्रेंच पीरियड पहला था, दूसरा था इटालियन पीरियड और तीसरा था इंग्लिश पीरियड, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन में आपको है रोमन डी ला रोज, बुक ऑफ द डचेज, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कौन कौन सी पोएमें ऐसी हैं, वर्क है उनका, जो फ्रेंच पीरियड में लिखा गया था। तो फ्रेंच पीरियड में 2 लिखे थे ये, कौन कौन? ए और बी। रोमन डी ला रोज भी फ्रेंच पीरियड में है, ठीक है ना, और बुक ऑफ द डचेज भी फ्रेंच पीरियड में ही लिखे थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चौसर विजिटेड इटली एट द जेनिथ ऑफ रेनासा इन। जब जेनिथ का मतलब होता है पिनेकल पर, मतलब हाईएस्ट पर चल रहा था, जब रेनासा जब पुनर्जागरण अपने हाईएस्ट पर चल रहा था, तब उस समय चौसर विजिटेड इटली, इटली में गए हुए थे, इटली में ठहरे थे, विजिट किए थे, यात्रा के दौरान वहाँ पर गए थे। तो वह समय कौन सा था? पहला ऑप्शन है 1371, दूसरा है 1373, तीसरा है 1372 और 1374। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, आप भी बताने का प्रयास करें।
तो इसका चौथे का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1372, 1372 में वहाँ पर ये गए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द वर्क्स ऑफ चौसर आर कलर्ड विद इटालियन रिमेनिसेंस, मतलब इटालियन वर्क कौन सा इनका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनका कौन सा इटालियन वर्क है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 3 भागों में डिवाइड था, फ्रेंच पीरियड, इटालियन और इंग्लिश पीरियड। तो आपको उसके पहले बता दिया गया कि रोमन डी ला रोज और बुक ऑफ डची ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फ्रेंच पीरियड से रिलेटेड हैं। तो आपका बचा कौन, हाउस ऑफ फेम और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, दो बची। तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों आपके होने चाहिए इटालियन पीरियड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना, ए और बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों व्हाट डज बोकासियोज फिलोस्ट्रेटो मीन, जो बोकासियो का जो फिलोस्ट्रेटो है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। फिलोस्ट्रेटो कोई वर्ड है, कोई टर्म है, तो इसका मतलब क्या दिया गया है, क्या इसका मतलब बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका मतलब है द लव स्ट्रिकन वन, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। द लव स्ट्रिकन वन मतलब किसी एक से प्रेम करना या किसी के प्रेम में पड़ जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन बोकासियोज फिलोस्ट्रेटो एंड चौसर्स, ठीक है ना। मतलब क्या बोकासियो का जो फिलोस्ट्रेटो है और चौसर के, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एक कॉमन है। क्या कॉमन चीज़ें हैं, देयर इज समथिंग कॉमन, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो बराबर की चीज़ें हैं बिटवीन बोकासियोज फिलोस्ट्रेटो एंड चौसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रायलेस एंड क्रेसिड। ट्रायलेस एंड क्रेसिड जो है चौसर की है और बोकासियो का क्या है, फिलिस्ट्रेटो है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, एक तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कहता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश। कहने का मतलब है कि इंग्लिश में हीरोइक कॉपलेट को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया, हीरोइक कॉपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है पॉप ने, दूसरा है जॉन ड्राइडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, तीसरा है स्विफ्ट ने और चौथा है चौसर ने। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चौसर ने। हीरोइक कॉपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया, चौसर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन विच पोएम डिड चौसर यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार चौसर ने इन विच पोएम, किस पोएम में चौसर ने इट का मतलब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है आपको, इसके ऊपर जो क्वेश्चन था हीरोइक कॉपलेट, तो हीरोइक कॉपलेट को पहली बार चौसर ने अपने किस पोएम में यूज किया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चौसर ने अपने किस पोएम में हीरोइक कॉपलेट का यूज पहली बार किया था। तो वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन दोस्तों आपको याद रखना है ये चीज़। चलिए जो कि आपका ये इटालियन पीरियड का वर्क था, सेकंड पीरियड में था ये। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच फ्लावर डज चौसर ड्रीम। चौसर किस पुष्प का स्वप्न देखते थे इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में जो कि इटालियन पीरियड का इनका वर्क था, इसमें यह किस पुष्प का स्वप्न देखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेसी, ठीक है ना, डेसी नामक एक पुष्प था, उसी का ये स्वप्न देखा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों द प्लान ऑफ चौसर्स कैंटरबरी टेल टेकन ऑन। जो ये चौसर का जो ये प्लान था कैंटरबरी टेल लिखने का, ये कहाँ से लिए, इस प्लान को कहाँ से लिए थे, ठीक है ना। चौसर ने कैंटरबरी टेल का जो ये प्लान था ये कहाँ से लिया था। चलिए इसका आपको राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी कामेरान। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डी कामेरान किसकी है, ये है क्या। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि डी कामेरान बोकासियो का एक वर्क है जिसमें 100 कहानियाँ थी, कितनी 100 स्टोरीज थी और इसको लिखा था बोकासियो ने। किसने, बोकासियो ने।
ठीक है, ये 100 स्टोरीज का एक कलेक्शन है। चलिए आगे, और यहीं से बोकासियो के कंटर वहाँ से बोकासियो के डी कामेरान से चौसर ने कैंटरबरी टेल को लिखा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, एट विच इन का मतलब होता है सराय। एट विच इन, किस सराय में, डू द पिलग्रिम्स गदर, पिलग्रिम्स मीन्स यात्री, गदर मीन्स इकट्ठा होते थे, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल में जो भी लोग गए, जो भी कैंटरबरी टेल्स की यात्रा में जो भी लोग यात्री जाते थे या गए थे, वह किस सराय में जाकर के वहाँ रुकते थे या रुके थे। तो चलिए उसका देखते हैं कौन सा आंसर सही है। उसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, एक करेक्ट आंसर है। टैबार्ड में, टैबार्ड में वो लोग जाकर के, एक टैबार्ड नामक सराय था, उसी सराय में जाकर के वहाँ रुका करते थे। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following tales of Chaucer deals with the cavalric romance of Palamon and Arcite? चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following tales of Chaucer deals with the cavalric romance? किस प्ले में Which of the following tales, किस कहानी के द्वारा, ठीक है ना, चौसर ने कैवलरिक रोमांस को और रोमान पालामन एंड आर्कसाइट को यहाँ पे दिखाया है, डील करवाया है, किन किन टेल्स के द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्स टेल, मतलब नाइट्स की कहानियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, हु टेल्स द फर्स्ट टेल, कैंटरबरी टेल में पहली टेल, पहली कहानी किसने कही थी, पहली कहानी किसने कही थी। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट ने कही थी। दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो कैंटरबरी टेल में नाइट ने जो पहली कहानी कही थी, वह उस कहानी का नाम क्या था, तेसीद। क्या था, तेसीद। उस कहानी का नाम था तेसीद। और तेसीद जो है ना, हालांकि आप जैसा कि हमने आपको बताया अभी कुछ समय पहले ही कि ये बोकासियो को डी कामेरान से लिया गया था, जो कि 100 स्टोरीज का एक कलेक्शन था। तो डी कामेरान में ये जो तेसीद है ना, ये पहली कहानी है। कौन सी है, ये फर्स्ट स्टोरी है डी कामेरान की, और यही कहानी कैंटरबरी टेल में नाइट ने पहली कहानी के रूप में इसको सुनाया था। आप इसको फिर से एक बार सुने। तेसीद जो है ये डी कामेरान की पहली स्टोरी है, और इसी स्टोरी, पहली स्टोरी को, डी कामेरान की पहली स्टोरी को कैंटरबरी टेल में नाइट ने पहली कहानी सुनाया था। पहली कहानी सुनाई गई कैंटरबरी टेल में तेसीद, और वही तेसीद जो डी कामेरान है बोकासियो का, उसकी पहली कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौसर इज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ हाई सीरियसनेस बाय, चौसर को किसने कहा है, किसने क्रिटिसाइज किया है, क्या कह करके, हाई सीरियसनेस, लैक ऑफ हाई सीरियसनेस। हाई सीरियसनेस की लैक मतलब क्या है, कमी है चौसर के अंदर, किसने कहा है। तो ये आंसर है, इसका राइट आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एमोर विंगसिट ओमनिया, एमोर विंगसिट ओमनिया इन चौसर्स प्रोलॉग मीन्स। इस ये जो एमोर विंगसिट ओमनिया है, ये चौसर का जो प्रोलॉग, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव लव कॉन्क्वेयर्स ऑल, लव कॉन्क्वेयर्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, हु टेल्स द टेल ऑफ मेलिबियस एंड हिज वाइफ प्रूडेंस। हु टेल्स, किसने सुनाई थी कहानी मेलिबियस और उसकी वाइफ को, प्रूडेंस को, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होस्ट। कौन सुनाया था, होस्ट ने सुनाया था। कैंटरबरी टेल में पहली कहानी नाइट ने सुनाई थी, याद रखेंगे आप। और हु टेल्स द टेल ऑफ मेलेवियस, और मेलेवियस को और उसकी वाइफ प्रूडेंस को किसने
कहानी सुनाई थी, तो इसका राइट आंसर है होस्ट। चलिए आगे चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आपके लिए फालतू का नहीं दोस्तों, आप हर एक क्वेश्चन को यह मान के चलिए कि हमारे लिए एक यही क्वेश्चन ऐसा है जो हमें सिलेक्शन में सिलेक्शन के अंदर करेगा, ठीक है ना, सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपको इस निगाह से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फोर्थ विद द स्टोरी ऑफ द इनफाइनाइट इनक्रेडिबल पेशेंस ऑफ ग्रेसिल्डा अंडर द टेस्ट्स इम्पोज्ड बाय हर हस्बैंड वाल्टर। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट इन चौसर्स प्रोलॉग। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। होस्ट था कौन? तो होस्ट को हम इस नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि होस्ट को जाना जाता है हैरी बेली नाम से। किस नाम से? हैरी बेली नाम से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट इन चौसर्स प्रोलॉग। चौसर के प्रोलॉग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हैरी बेली नामक जो था होस्ट, उसी को हम होस्ट के नाम से जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टेल्स इन ऑल वर रिटेन बाय चौसर। चौसर के द्वारा कितनी टेल्स या कितनी कहानियां लिखी गई। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए इसका भी राइट आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24। कितनी? 24 कहानियां चौसर ने लिखी कैंटरबरी टेल में। लेकिन आपको बता दें कि चौसर की प्लानिंग क्या थी। चौसर की प्लानिंग यह थी दोस्तों कि वह कैंटरबरी टेल में 124 कहानियों को लिखेंगे, लेकिन अफसोस कि वह केवल 24 कहानियों को ही वहाँ पर लिख पाए। 100 कहानियाँ उनकी जो हैं क्या हो गई, लिख नहीं पाए। वो सपना ही सपना रह गया उनका, ठीक है ना। आपको फिर से बता दें कि कैंटरबरी टेल को लिखे हैं डी कामेरॉन से। डी कामेरॉन किसकी है? बोकासियो की, जो कि 100 कहानियों का एक कलेक्शन था। तो चौसर ने सोचा कि 100 कहानियों का कलेक्शन है, तो हम 124 कहानियों को लिखेंगे उसमें, लेकिन 24 ही लिख पाए वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 21 क्वेश्चन कहता है द बुक ऑफ द डचेस वाज रिटन बाय चौसर इन 1369 टू सोलेस। चौसर ने बुक ऑफ डचेस लिखा, वाज रिटन बाय चौसर इन 1369 में लिखा था, टू सोलेस, ठीक है ना। किसके लिए इसको लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपको बहुत ईजी क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जॉन ऑफ गाउंट के लिए इसको लिखा था, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।